रेडी फॉर माय न्यू ब्लॉग। आप सबको प्रोफेसर यीशु मसीह के नाम से प्यार भरी जय मसीह की। मेरे बहनों भाइयों, आपको भी जय मसीह की मेरी ओर से। और बहनों भाइयों, कैसे हो आप? प्रभु के दया से आप सब ठीक होंगे। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया और दिखाया आपको कि सरदार लोगों ने कैसे चर्च पे हमला किया और कैसे कलीसिया को भगाया, डराया, धमकाया और चर्च के पर्दे फाड़े और बहुत ज़्यादा हंगामा किया। तो ये सब सरदार लोगों ने मसीह लोगों को इतना डराया, धमकाया, उनके ऊपर हमला किया। तो ये प्रॉफिट जी का दोष नहीं है, ये सरदार लोग प्रॉफिट जी के ऊपर दोष लगा रहे हैं ना। जब कोई हमला करेगा तो दोष तो उसी का होगा ना जो हमला करेगा। और प्रॉफिट जी की जैसे एक वीडियो वायरल हो रही है कि प्रॉफिट जी ने उनके बंदों को मारा, उनके किसी एक बंदे को मारा। तो देखो, प्रॉफिट जी ने किसी को नहीं मारा। जब उनके बाउंसर उस बंदे को पकड़कर लेकर आए हैं प्रॉफिट जी के पास, तो देखो प्रॉफिट जी ने उसको मारा नहीं, बल्कि प्रॉफिट जी ने उसको बचाया ऐसे हाथ करके कि मत मारो इसको। गलती करी है, हमला किया है, तो थोड़ी बहुत सजा तो मिलेगी। हमला इन्होंने खुद किया है तो सजा तो मिलेगी। क्या इन्होंने मीडिया में जाके अपनी गलती बताई कि हमारे बंदों को क्यों मारा? जिस बंदे ने मीडिया में जाकर गवाही दी है ना कि प्रॉफिट ने मुझे मारा है, क्या उस बंदे ने अपनी गलती भी बताई है कि सारे सरदार लोगों को ले जाकर इसने चर्च पर हमला किया है? यह गलती इसने बताई या ये गलती बताई कि हम लोगों ने ट्रैक्टर में आवाज ऊंची कर रखी थी सत्संग को खराब करने के लिए? तो बहनों भाइयों, आपने ये वीडियो देखी, इसमें कितनी सच्चाई है? ठीक है, लोग प्रॉफिट जी को ऐसे ही बदनाम कर रहे हैं कि इन्होंने हमारा बंदा मारा। अगर गलती करिए तो थोड़ी बहुत ही तो सजा मिलेगी। अगर मान लो कोई तुम्हारे घर पे हमला कर दे आधी रात को, तुम्हारे बहन भाइयों को मारे, तुम्हारे माँ बाप को मारे, तो क्या तुम्हारे हाथ पीछे थोड़ी रहेंगे? तुम अपने माँ बाप की, बहन भाइयों की क्या उनकी मदद नहीं करोगे? हर एक इंसान का ये फर्ज है, अगर कोई आधी रात को किसी के ऊपर हमला कर दे तो वो अपना बचाव करेगा, अपने बहन भाइयों का, माँ बाप का बचाव करेगा। ऐसे ही प्रॉफिट जी ने किया कि प्रॉफिट जी ने जो उनकी कलीसिया है, उनकी सब बेटियां हैं, उनकी बहनें हैं, सब प्रॉफिट जी ने या उनके बाउंसरों ने एक आधा थप्पड़ या दो चार थप्पड़ मार भी दिए। तो इसमें इन्होंने क्या गलती करी है? उन्होंने कोई गलती नहीं करी। इन्होंने हमला खुद किया है। अगर हमला किया है तो सजा भी थोड़ी बहुत ही मिलेगी या नहीं मिलेगी? मेरे बहनों भाइयों, मैं आप सबसे ये भी कहना चाहती हूँ कि उस रात अकेली मैं नहीं थी, लाखों हजारों लाखों दुनिया थी। क्या उसमें से किसी ने ये बात नहीं देखी? अगर उस रात को जो लोग वहां पर थे वो प्लीज प्रॉफिट जी की मदद करो, सहायता करो कि प्रॉफिट जी बेकसूर है, निर्दोष है। हजारों लोग थे उस दिन रात को, कोई थोड़ी दुनिया थोड़ी थी, बहुत ज्यादा दुनिया थी। 2021 में 18 अप्रैल को जब इन्होंने सरदार लोगों ने हमला किया, बहुत सारी दुनिया थी, हजारों के हिसाब से दुनिया थी। ये लड़ाई अकेले प्रॉफिट की नहीं है। प्रॉफिट जी हमारे घर के सदस्य जैसे हैं, हम उनका परिवार हैं। तो अगर वो आज जेल में, उनके ऊपर दुख का समय है, तो उनके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हम उनके परिवार के सदस्य हैं, हम उनकी कलीसियाँ हैं, हम उनकी बेटियाँ हैं, हम उनकी बहनें हैं। हम ये लड़ाई लड़ेंगे प्रॉफिट जी की और हम उनको जिताएंगे। जब तक हमारे प्रॉफिट जी बाहर नहीं आएंगे, मैं रोज वीडियो डालूंगी, अपने प्रॉफिट को मैं जिता कर रहूंगी, क्योंकि उनके चर्च में मैं खुद रही हूँ। वो निर्दोष है और बेकसूर है, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं ये सारे सरदार लोगों ने भी, और जो बलात्कार का केस डाला वो भी, दोनों लड़कियां झूठी हैं। आप सबको इस सहयोग देना है। अगर मैं आवाज उठा सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं आवाज उठा सकते? मैं भी कोई साहूकार घर से नहीं हूँ, मैं भी एक नॉर्मल घर से लेडीज हूँ, जो मैं प्रॉफिट जी के लिए ये आवाज उठा रही हूँ। अगर मैं आवाज उठा सकती हूँ, कि आप लोग आवाज नहीं उठा सकते प्रॉफिट जी के लिए? जब प्रॉफिट जी सारी रात तुम लोगों के लिए दुआ करते हैं, बेदी पर खड़े होकर सारी रात तुम्हारे लिए खड़े होते हैं, लंगड़ों को चलाते हैं, पैरालाइज वालों को चलाते हैं, और जिनके पास बेबी नहीं है उनको बेबी की ब्लेसिंग देते हैं। अरे प्रॉफिट जी हमारे लिए सारी रात बेदी पर खड़े होते हैं,
है? क्या आज उनके ऊपर दुख का समय पड़ा है? क्या हमारा फर्ज नहीं आज हम भी उनके लिए कुछ करें, हम भी उनके लिए उनकी लड़ाई लड़े हम? क्या हमारा फर्ज नहीं है? जो उस रात को जितने भी लोग थे, जितने भी मेरी बहनें भाई थे, उस रात को 18 अप्रैल की रात को 2021 को जिन्होंने ये कांड देखा, क्या वो लोग इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते? आज उनके ऊपर दुख का समय पड़ा है, हमारा फर्ज है इस लड़ाई को लड़ना और अपने प्रॉफिट जी को जिताकर जेल से बाहर लेकर आना है। तो मेरे बहनों भाइयों, अगर कोई भी ठोस सबूत आपको मिले, कोई सबूत मिले, तो मेरे कांटेक्ट नंबर पर मुझे कांटेक्ट करो और मैं आपसे बात करूंगी। मैं दिन रात जागती हूँ, दिन रात मैं थोड़ा बहुत सोती हूँ, मैं सिर्फ अपने प्रॉफिट जी के लिए दुआ कर रही हूँ। और मैं बहुत परेशान हूँ, जिस दिन प्रॉफिट जी हमारे बाप जेल से बाहर आएंगे उस दिन मैं चैन की नींद सोऊंगी और उस दिन मैं चर्च में ढोल बजाऊंगी, हम पूरा परिवार नाचेंगे ढोल के साथ चर्च में। मेरे बहनों भाइयों, अगर आपके पास कोई छोटे से छोटा सबूत भी है ना, तो आप मुझे मेरे फोन पर मुझे कांटेक्ट करके बता सकते हैं। शायद छोटे से छोटा सबूत हमारे प्रॉफिट जी को जिता सकता है, उनको जीत दिला सकता है। मेरे बहनों भाइयों, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, मैं आप सबके आगे यही अपनी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो और मुझे फ़ोन के द्वारा मुझसे बात करो। और मैं ये भी चाहती हूँ, मैं ये भी कहती हूँ कि मुझे पैसे की सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्रॉफिट जी को जिताना है, मुझे पैसे की कोई सपोर्ट नहीं चाहिए ना। ये बस हम अपने प्रॉफिट को जिताना चाहते हैं। अगर कोई सबूत हो तो आप मुझे फ़ोन करके मुझे बताओ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जी के लिए दुआ करो, प्रार्थना करो, क्योंकि इस समय में प्रॉफिट जी को हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और प्रॉफिट जी को हमारी दुआओं की, प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। मेरे बहनों भाइयों, अगर मैं आवाज़ उठा सकती हूँ तो आप भी आवाज़ उठा सकते हो। लोग बोलते हैं ना कि चर्च बंद है, जब से प्रॉफिट जी जेल गए चर्च बंद है, वहाँ का माहौल सुस्त हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे बहनों भाइयों, प्रभु के ऊपर विश्वास करो। प्रॉफिट जी हमारे निर्दोष है, वो जल्दी ही चर्च में आएंगे और उनके द्वारा प्रभु की महिमा हो। आमीन। आप सबको जय मसीह की। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय मसीह की। गॉड ब्लेस। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड कमेंट, ठीक है? जय मसीह की ऑल ऑफ यू, बाय। बाकी मैं आप सबको ये नंबर दे रहा हूँ स्क्रीन पे जो चल रहा है, आप जल्दी से जल्दी गाइस कॉल करो, ठीक है? हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे भाई बहन हमारे साथ बात कर रहे हैं, ठीक है? आप कॉल करो, जय मसीह करो। फिर यीशु तूने ऐसा प्यार किया, अपनी जान को कुर्बान किया, अपनी जान को कुर्बान किया। मेरे साथ साथ चलने वाला है खुदा, मेरे पास पास रहने